हाय एवरीवन। सो कुछ दिनों की बात है जब एक आईएएस ऑफिसर फेक डॉक्यूमेंट्स और रॉन्ग प्रैक्टिसेस की वजह से लाइमलाइट में आती है और पूरा इंटरनेट इस चीज़ के लिए इंसाफ दिलाने में लग जाता है। लेकिन इज सी रियली अ कल्प्रिट? इफ़ यू आस्क मी देन आई विल से नो, राइट? करेक्ट। बिकॉज एवरी वन इज सेलिब्रेटिंग कि हाँ इन्होंने कितनी बड़ी चीज़ कर ली। एक आईएएस ऑफिसर को पकड़ लिया जो कि फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बना रहा था और गलत इस्तेमाल कर रहा था अपनी कुर्सी का, एंड एवरी वन इज ए विक्ट्री सेलिब्रेटिंग। बट आई थिंक सी इज नॉट द रियल कल्प्रिट, एंड इन दिस वीडियो वी वॉन्ट टू डिस्कस वाई। करेक्ट। सबसे बड़ा कल्प्रिट जो है वो हमारी सोसाइटी है, बिकॉज कि हमने सक्सेस को इतना ऊपर रखा हुआ है कि द एंड इज जस्टिफाइंग एवरी मीन्स। आपको बस सक्सेस होना है, कुछ भी करो, कुछ भी करो। आई एम श्योर कि मेरे साथ भी हुआ है, तुम्हारे साथ भी हुआ है, ये सबके साथ होता है। अगर आप सक्सेस हो गए तो आप कुछ भी करके हुए हैं, कोई नहीं पूछता, आप बस सक्सेस हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ये सक्सेस पाने की रेस में ना हम कुछ भी करने को रेडी हैं। हमें एट द एंड बस सक्सेस चाहिए। हमें बस वो कुर्सी चाहिए, लिस्ट में नाम चाहिए, फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ से आ रहा है। और ये ना हमारे अंदर सोसाइटी ने ही डाला है, ये हमने कहीं से पढ़ा नहीं है। ये सोसाइटी ऐसी डिज़ाइन की गई है ना कि ये चीज़ हर किसी बच्चे के अंदर डाल दी जाती है बचपन से कि तुम्हें सक्सेस होना है एट एनी कॉस्ट। एग्जैक्टली, तुम्हें आईएएस ही बनना है। अगर उससे नीचे का कुछ तुमने किया तुम बेकार हो भाई। तो वो करेगा ना, वो आपने उसकी कंडीशनिंग की। अब आप हर जगह जाकर देखोगे, अरे आईएएस तो ही नौकरी है, बाकी सारी नौकरियां हैं। ये कहाँ से आया? समझ रहे हो आप इसको? ये समझो, दिस इज नॉट सी। वो सिर्फ पकड़ी गई है। रियल कल्प्रिट कोई देख नहीं रहा है। और सेकंड जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना कि ये शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ, अगर इसका सक्सेस में इसने कहा होगा, और सब कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, मेरे दोस्त ने किया, मेरे स्कूल ने किया, मेरे कोचिंग ने किया, मेरे कोचिंग के टीचर्स ने किया, तो जब ये अगर पकड़ी गई है तो पेरेंट्स आके क्यों नहीं करते हैं कि हमने इसको सपोर्ट किया इस सर्टिफिकेट बनवाने में? वो ऑफिसर्स आके क्यों नहीं कहते हैं कि हमने ये फ्रॉड सर्टिफिकेट बनाया? क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सब नहीं ले रहे हैं? एग्जैक्टली। सिर्फ इसकी बदनामी हो रही है, सिर्फ इसका फेसिंग द ट्रॉल्स। इसके ऊपर मीम्स बन रहे हैं, इसके ऊपर कोचिंग वाले बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स, यूपीएससी भी इसके ऊपर बैन लगा रही है। कोर्ट में सिर्फ ये जा रही है, इसके पेरेंट्स क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट में? अगर सक्सेस में वो पार्टिसिपेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो किसी के फेलियर का पेरेंट्स क्यों नहीं लेते हैं जिम्मेदारी? या सोसाइटी क्यों नहीं ले रही? सोसाइटी नहीं ले रही। अगर जब ये आईएएस ऑफिसर बनी होगी तो एवरीवन अराउंड हर विल बी सेलिब्रेटिंग, बट नाउ नो वन इज कमिंग टू शेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी है ना कि फेक डॉक्यूमेंट बनाना इज नॉट अ वन मैन्स जॉब। हाँ, इसने थोड़े ना बना लिया होगा ना, इसके पास उतनी कैपेसिटी है कि वो डॉक्यूमेंट बना लेगी। तो वो सारे क्यों नहीं अब तक पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने ये बनाया? देखो, अब इसमें इन्वॉल्व पता है कौन कौन है? जिस डॉक्टर ने पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट बनाया, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने इसको अलाउ किया, और उसके बाद इवन यूपीएससी भी कल्प्रिट है कि व्हाई यू हैवंट चेक्ड दैट मल्टीपल टाइम्स बिफोर मेकिंग हर अपॉइंटी। आपने उसका एडमिशन लिया, आपने उसको ट्रेनिंग दिया, आपने उसको अपॉइंटमेंट तक कर दिया, एंड नाउ यू आर पुलिंग आउट दीज कार्ड्स। अब इसकी वजह से ना आप एक लिस्ट में वो भी बच्चा रह गया होगा जो रियली वो सीट डिजर्व करता था, और उसका क्या? जब उस दिन लिस्ट आई होगी 900,000 बच्चों का, एक ऐसा बच्चा यहाँ पे होगा ना जो बाहर हो गया होगा बिकॉज ये अंदर थी। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम, ही इज ऑल्सो अ विक्टिम। समझ रहे हो आप? और उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं, और ना उसके बारे में कोई जानता है। उसका हो सकता है कि ये अब रूइन में हो गया हो, इसने हो सकता है सुसाइड कर लिया, हो सकता है डिप्रेशन में चला गया। नोबडी इज टॉकिंग अबाउट द पर्सन हु वाज आउट ऑफ द लिस्ट। और इसके पता है रिस्पॉन्सिबल क्या है? इट्स लाइक द केस ऐसा होगा ना कि किसी जजमेंट ने बोल दिया कि हाँ आपको मृत्युदंड दिया जाता है, बट 2 साल बाद दे फाउंड आउट कि अरे नहीं हमारा जजमेंट गलत था। यूपीएससी इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, क्योंकि उन्होंने ही तो सारा डॉक्यूमेंट उनके पास था। मतलब आप इतनी बड़ी सर्विसेज दे रहे हो, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप इतना इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो कि किसी के डॉक्यूमेंट्स अभी चेक नहीं हुए और आप उसको ट्रेनिंग करा दोगे, उसको सारी कुछ दे दोगे? और ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत लोग हैं, ये तो सिर्फ पकड़ी गई है। एग्जैक्टली। और सबसे ज़्यादा हमारे सोसाइटी की पता है प्रॉब्लम क्या है? वी टेक फॉल्स प्लेजर्स।
हमें हीरो बनाने में बहुत मजा आता है, और गिराने में भी। हमें गिराने में भी उतना ही मजा आता है। यू रिमेम्बर अभी कुछ दिन पहले एक केस आया था जिसमें एक आई वॉन्ट नेम कॉल, जिसमें एक ऑफिसर्स की वाइफ थी एंड शी वॉज रिसीविंग सम अवार्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति। हाँ। लोगों ने उसको एकदम हीरो बना दिया। सी वॉज लाइक कि वाओ द ट्रू लव एवरीथिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड जस्ट लाइक 3-4 days लेटर उसके बाद इन लॉज ने उसके कुछ कुछ कह दिया, लोग ने उसको विलन बना दिया। विलन बना दिया बिना कोई पीछे की रियल स्टोरी जाने। हमें बस यही मजा आता है कि एक टाइम पे किसी को हीरो बनाओ और सेम टाइम पे उसको गिराओ। It's just because of this view driven और वन economy. ऑफ द फेमस एग्जाम्पल हार्दिक पांड्या। आप हार्दिक को देख लो, वर्ल्ड कप में उसने कितना बुरा उसको ट्रोल किया गया, क्या क्या नहीं किया गया। और नाउ T20 वर्ल्ड कप में जब उसने अच्छा परफॉर्म किया तो हार्दिक मतलब कि जो है वो हार्दिक पांड्या ही है। Exactly. और सेम चीज ये रिपीटेडली होता रहा है लोगों के साथ, अब सेम चीज ये फेस कर रही है। सेम चीज सी इज फेसिंग। पीपल आर गेटिंग प्लेजर कि ओहो हमने वी ब्रॉट हर टू जस्टिस, हमने फेक IAS ऑफिसर पकड़ा, बड़े बड़े यूपीएससी ने उसको निकाल दिया, यूपीएससी ने उसको बैन कर दिया। इट जस्ट फॉल्स प्लेजर एंड इट मीन्स नथिंग। हाँ, मतलब यूपीएससी ने उसको बैन कर दिया, उसमें हमारा क्या क्या मिल रहा है? हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। वी आर नॉट लुकिंग एट द रियल कल्प्रिट्स, रियल प्रॉब्लम। हाँ, अभी भी वो लोग हैं जो ऐसे सर्टिफिकेट्स बनाएंगे और वापस कोई लिस्ट में आएगा और कोई बाहर होगा। एग्जैक्टली। और ये सिर्फ ना इस एग्जाम के साथ नहीं हो रहा है, ये RO ARO के एग्जाम के साथ, स्टेट PCS एग्जाम्स के साथ, कांस्टेबल की भर्ती में, पुलिस की भर्ती में, हर जगह हो रहा है। दिस इज जस्ट लाइक वाइड स्प्रेड करप्शन। और नीट का एग्जाम इतना कुछ हुआ, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नीट को क्लीन चिट दे दिया और बच्चे कितना रोड पे आए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ फर्क नहीं पड़ा। एंड दिस इज मेरी प्रॉब्लम यही है कि व्हेन इंटरनेट टेक्स फॉल्स प्लेजर and they find some face just to throw away their anger and their cheer up, and they don't care about the peripheral issues। कि इसमें सोसाइटी भी उतनी ही करप्ट है, इसमें वहां का ऑफिसर तहसीलदार उतना करप्ट है, जिस डॉक्टर ने इसका PWD सर्टिफिकेट बनाया उसको भी बैन करो, उसको भी हाईलाइट करो। बट nobody is facing that। चाहिए, लेकिन सब लोग खुश हो रहे हैं, मीम बना रहे हैं कि सी कॉट, बट आई डोंट थिंक सी इज द रियल कल्प्रिट। हाँ, सी इज नॉट अ रियल कल्प्रिट, क्योंकि ये भी हमारी तरह एक स्टूडेंट है, इसने And भी she सक्सेस did पाने what- के लिए हाँ, exactly। जो कर सकती थी, जो लूप होल, अगर लोग कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल का यूज करके मैंने सक्सेस किया, तो ये इसने भी सेम ही किया। कोई बहुत बड़ी गलती इसने नहीं करी है। हाँ। गलती तो उन्होंने की है जो इसको हेल्प की है। एग्जैक्टली। तो दिस इज ये सिर्फ रिसीविंग एंड पे थी। हाँ, देने वाला कोई और था। और ये हर बार रिसीविंग एंड पे है, अभी भी ट्रोल हो रहा है तो भी रिसीविंग एंड पे ही है। ये लोगों को थोड़ी सिंपैथेटिक होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी पा जाओ और एकदम से ट्रोल कर दो और बिना किसी सेकंड थॉट के। हाँ, तो दिस इज व्हाट वी वांटेड टू शेयर कि शी इज नॉट द रियल कल्प्रिट। रियल कल्प्रिट आर स्टिल आउट देयर एंड दे आर स्टिल फॉर्जिंग डॉक्यूमेंट्स। वो अभी भी फेक सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं, फेक ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट बना रहे हैं, फेक EWS सर्टिफिकेट बना रहे हैं। इवन एक मेरी दोस्त है एंड सी इज प्रिपेयरिंग फॉर UPSC, और मतलब आई एम मेकिंग गुड मनी, बट सी सजेस्टेड मी कि जब तुझे फुल टाइम UPSC करना है, सो व्हाई डोंट यू मेक EWS सर्टिफिकेट। मैंने पूछा कि EWS सर्टिफिकेट की क्राइटेरिया क्या है, तो इट्स लाइक 8 लाख समथिंग लाइक। तो मैंने कहा 8 लाख का तो मेरा टैक्स भरा हुआ है, मेरा RTI फाइल्ड है, तो हाउ कैन आई डू दैट? I'm shocked that she is even thinking about this। और she is also well educated। ऐसा नहीं है कि वो एकदम उसे कुछ नहीं पता है। हाँ, वो एक बड़े IIT से पढ़ी हुई लड़की है, वो जानती है सारे प्रोज एंड कॉन्स। इसके बाद भी क्योंकि पीपल वो कर रहे हैं कि करो, पकड़े जाएंगे तो देखा जाएगा, नहीं पकड़े गए तो बच गए। तो यही है कि she is not the real culprit। Real culprits are out there। Real culprit are you and me who put everything like success above everything। कुछ भी हो जाए भाई, लिस्ट में नाम चाहिए। अगर जब तक हमारा ये व्यवहार रहेगा, जब तक हमारा ये माइंडसेट रहेगा, बहुत सारे पूजा खेड़कर बनेंगे, बहुत सारे लोगों के नाम नहीं आएंगे लिस्ट में बिकॉज समवन अनडिजर्विंग गॉट इन। एंड दिस इज व्हाट इट इज गाइज। सो बिफोर मेकिंग मीम्स, बिफोर मेकिंग एनी कॉमेंट्स, just think about it। So that's it। Just take a pause, think about। Yeah, thank you।